Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Explore with Tanvi. I hope you all are doing good in your life. So आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक्सप्रेस एंट्री में जो कि नई कैटेगरीज ऐड हुई हैं और जो कि रिमूव हुई हैं. डिटेल में मैं इसके बारे में बात करने वाली हूँ. सो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो. तो पहले जो एक्सप्रेस एंट्री थी उसमें टोटल 6 कैटेगरी थी. फ्रेंच लैंग्वेज, हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विस ऑक्यूपेशन, स्टेम, ट्रेड ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड, और जो 6th कैटेगरी थी वो थी आपके ट्रांसपोर्टेशन की, जो कि रिमूव करके अब एजुकेशन हो गई है. सो हाँ जी, जिनका ट्रांसपोर्टेशन का था उनके लिए तो बुरी खबर है, बट एजुकेशन वालों के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है. जैसा कि आप सभी जानते हो, एजुकेशन कैटेगरी ये काफ़ी बड़ी कैटेगरी है जिसमें इन्होंने ना 5 ऑक्यूपेशंस ऐड करे हुए हैं, जो कि मैं अभी आपको विद इन नॉट कोड बताने जा रही हूँ. सो फर्स्ट ऑक्यूपेशन जिन्होंने ऐड करा है दैट इज एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी स्कूल टीचर असिस्टेंस विद इन नॉक कोड 43100. जो सेकेंड इन्होंने ऐड करा है दैट इज इंस्ट्रक्टर ऑफ अ पर्सन विथ डिसेबिलिटी 42203 इज द नॉक कोड. अर्ली चाइल्डहुड एडुकेटर एंड असिस्टेंस 42202. Elementary school and kindergarten teacher 41221. Secondary school teacher 41220. ये 5 नॉक कोड्स हैं. ये जो 5 ऑक्यूपेशंस हैं, अगर आप इनमें जॉब कर रहे हो तो आप एलिजिबल होते हो, आप एक्सप्रेस एंट्री में ये अपना डाल सकते हो. तो आइए अब हम सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं, जो कि है हेल्थ केयर. सो जैसा कि आप सभी जानते हो कि पहले हेल्थ केयर में ज़्यादा करके हेल्थ से ही रिलेटेड इन्होंने डाला हुआ था. सोशल सर्विस से रिलेटेड इन्होंने ज़्यादा कैटेगरी, ज़्यादा ऑप्शंस, ऑक्यूपेशंस नहीं डाले हुए थे. सो इन्होंने जो चेंजेस किए हैं वो यही किए कि इन्होंने सोशल सर्विस के भी ऑप्शंस, ऑक्यूपेशंस डाले हैं. सो बेसिकली इन्होंने सोशल सर्विस के अंडर में 8 नई कैटेगरी ऐड करी हैं, like social worker, and community service worker, animal health technologist and veterinary technician. इन सभी के लिंक मैं आपको बायो में दे दूंगी. साथ साथ इन्होंने 6 कैटेगरी रिमूव भी करी हैं. फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन काउंसलर, इंस्ट्रक्टर ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये सारे इन्होंने रिमूव करे. तो टोटल 6 रिमूव किए हैं, जिनकी लिंक मैं आपको बायो में दे दूंगी. हमारी थर्ड कैटेगरी जो कि है स्टेम. स्टेम जैसा कि आप सभी जानते हो काफ़ी टाइम से इस पर्टिकुलर कैटेगरी का ड्रॉज नहीं आया है. मे बी वो इनके लिए अभी प्रायोरिटी नहीं है, इस वजह से ड्रॉज नहीं आया. एंड इस पर्टिकुलर कैटेगरी में मोर और लेस आईटी के ऑक्यूपेशन ज़्यादा होते हैं. इसी के बशर्ते इन्होंने टोटल 19 ऑक्यूपेशंस को रिमूव करा है. जी हाँ, इन्होंने 19 ऑक्यूपेशन रिमूव करा है, लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपर, प्रोग्रामर, डेटा साइंटिस्ट, इंजीनियरिंग मैनेजर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड डिज़ाइनर्स, वेब डेवलपर. सो ये जो है पूरी लिस्ट मैं आपको बायो में भेज दूंगी. ये सारे इन्होंने रिमूव करे हैं, बट इसमें अच्छी चीज़ ये है कि इन्होंने 6 नई कैटेगरी ऐड करी है, जो कि फॉर अदर इंजीनियरिंग, नॉट ओनली फोकसिंग ऑन आईटी बट ऑल्सो अदर पार्ट ऑफ द इंजीनियरिंग. तो इन्होंने जो 6 नई कैटेगरी ऐड करी है वो है सिविल इंजीनियर, टेक्नोलॉजी एंड टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिक engineer, technology and technician, geological engineer, mechanical engineer and technology, mechanical engineers, and जो 6th कैटेगरी है वो है इंश्योरेंस एजेंट एंड ब्रोकर्स. जी हाँ, सो इन्होंने इंश्योरेंस को भी ऐड करा है. तो इंश्योरेंस वालों की तो बल्ले बल्ले हो गई है, बिकॉज प्रीवियसली ऐसा कुछ इंश्योरेंस वालों के लिए था नहीं. तो ये बहुत ही बड़ा न्यूज़ है कि लाइक इंश्योरेंस एंड ब्रोकर्स के लिए भी इन्होंने ऑप्शंस अवेलेबल करा है कि आप अगर उसमें अपना परस्यू करना चाहते हो करियर, तो आपके पास ऑप्शन है, पीआर पाथवे है. 4th कैटेगरी जो कि है ट्रेड, जिसमें सबसे ज़्यादा ऑक्यूपेशंस ऐड हुए हैं. टोटल 19 ऑक्यूपेशन ऐड हुए हैं और 4 ऑक्यूपेशंस रिमूव हुए हैं. सो दैट मीन्स अगर देखी जाए तो हमारे जो स्टेम है उससे 19 रिमूव हुए हैं, और आपके जो एड ऑन हुए हैं वो आपके ट्रेड में हैं. सो मतलब उनको अभी, उनके लिए प्रायोरिटी अभी, उनको आईटी के उतने बंदे चाहिए नहीं. सो उन्होंने रिमूव कर दिए वो ऑक्यूपेशंस, उसके बजाय उन्होंने ट्रेड में ऐड करे हैं जहाँ पे उनको एक्चुअली में लोग चाहिए. सो आइए डिटेल में आपको लिंक में दे दूंगी, बट लेट्स टॉक अबाउट व्हाट काइंड ऑफ occupations they have added in trade.
तो अगर हम बात करें तो ट्रेड में भी इन्होंने ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऐड कर दिया, ट्रेड में भी इन्होंने स्पेसिफिकली जो स्किल्ड वर्कर्स हैं ना अंडर कंस्ट्रक्शन, रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन, उसमें ऐड करा है। अगर देखा जाए तो अभी हाउसिंग क्राइसिस, मॉर्गेज क्राइसिस ऑलरेडी चल रहा है कनाडा में, सो ऑन दैट बेसिस दे हैव एडेड मोर ऑक्यूपेशंस इन कंस्ट्रक्शन। सो आइए एग्जैक्ट क्या ऑक्यूपेशंस उन्होंने ऐड करे हैं उसमें बात करते हैं। फ्लोर कवरिंग एंड इंस्टॉलर, कंस्ट्रक्टर एंड सुपरवाइजर, रूफर एंड सिंगलर, पेंटर एंड डेकोरेटर, होम बिल्डिंग एंड रेनोवेशन, कंस्ट्रक्शन मैनेजर, एंड दे हैव ऑल्सो एडेड कुक्स। दैट मीन्स इन्हें फूड इंडस्ट्री में भी लोग चाहिए, सो इन्होंने कुक भी ऐड करा है उसमें। सो अगर देखा जाए तो पहले कहाँ ही कुक वालों को ज़्यादा ऑप्शंस होते थे या कहाँ ही कुक वालों को अपॉर्चुनिटी मिलती थी, बट अभी इन्होंने कुक ऐड किया है, सो दैट मीन्स दे नीड दोज पीपल, राइट। सो इसमें क्योंकि सारी एडेड कहते हैं एडेड ऑक्यूपेशंस है, दैट मीन्स क्राइसिस है, दे नीड दीज पीपल, एंड इसमें ड्रॉ होने के चांसेस कंपेयर टू अदर्स ज़्यादा रहेंगे बिकॉज दे हैव एडेड दिस ऑक्यूपेशंस। हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है एग्रीकल्चर, जिसमें इन्होंने ऐड करे हैं टोटल 2 ऑक्यूपेशंस, कॉन्ट्रैक्टर एंड सुपरवाइजर लैंडस्केपिंग ग्राउंड मेंटेनेंस। सेकेंड है एग्रीकल्चर सर्विस कॉन्ट्रैक्टर एंड फार्मर सुपरवाइजर। ये 2 नई कैटेगरी इन्होंने एग्रीकल्चर में ऐड करी हैं। सो अगर अब हम बात करते हैं प्रायोरिटी की, मतलब लाइक प्रायोरिटी वाइज की अभी कौन सी कैटेगरी मोर टॉप पे है या कौन सी प्रायोरिटी वाइज कौन सी ज़्यादा आगे है कौन सी पीछे है, तो फर्स्ट जो टॉप कैटेगरी है वो है आपकी फ्रेंच की, जिसमें इन्होंने बैक टू बैक ड्रॉज दिए हैं। तो जी हाँ, फ्रेंच कैटेगरी इनकी टॉप प्रायोरिटी है। सेकेंड टॉप प्रायोरिटी मैं बोल सकती हूँ हेल्थ एंड सोशल सर्विस ऑक्यूपेशंस की। थर्ड टॉप प्रायोरिटी इनकी है ट्रेड ऑक्यूपेशन, जिसमें इन्होंने काफ़ी सारे ऐड किए हैं। फोर्थ एजुकेशन हो सकती है बिकॉज एजुकेशन भी इन्होंने नया ऐड करा है, पहले तो थी नहीं, इन्होंने जस्ट एक पूरी नई कैटेगरी बनाई है, सो दे नीड इट, दैट्स व्हाई दे हैव मेड इट, राइट। सो एजुकेशन भी आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में आती है। बाकी कैटेगरी जो है इनकी, आई डोंट थिंक दैट इट इज इन दैट टॉप प्रायोरिटी, जिस हिसाब से इनकी चीज़ें चल रही है उसमें आई थिंक दीज 4 आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन प्रायोरिटी लिस्ट दे हैव राइट नाउ। एंड अदर देन अगर बात करें तो लोगों का क्वेश्चन होता है एक्सप्रेस एंट्री के लिए हमें एक्सपीरियंस या जॉब ऑफर चाहिए ही चाहिए। तो एक्सप्रेस एंट्री क्रिएट करने के लिए यू डोंट एक्चुअली नीड अ जॉब ऑफर लेटर। अगर आपका 1 साल का बैक होम से एक्सपीरियंस है एंड आपने IELTS या CLB 6 तक स्कोर करा है या कोई भी लैंग्वेज टेस्ट जो कि एलिजिबल है उसमें आपने स्कोर करा है एटलीस्ट CLB 6, एंड आपकी जो भी बैक होम डिग्री उसका आपने ECA या WAS करवाया हुआ है, जितना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा अप टू 3 इयर्स उतना ज़्यादा आपको पॉइंट्स मिलेगा। उसके बेसिस पे भी आप अपना एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करवा सकते हैं। बस आपको ये देखना होगा कि आपका जो एक्सपीरियंस है या जो एजुकेशन है वो किस पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल होता है, एंड यू कैन जस्ट क्रिएट योर एक्सप्रेस एंट्री। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। डिटेल लिंक मैं ऑलरेडी आपको कैप्शन में दे दूंगी। सो फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन अदर सोशल मीडिया पेजेस। थैंक यू।